ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि अपने देश के जवान जो एक तरह से कहा जाता है आशाएं बिल्कुल है ही नहीं और मन से हार चुके हैं कि हम ब्रह्मचर्य पालन कैसे करेंगे। हम थोड़े समय पालन करते हैं मगर फिर ना कुछ विचार हमारे ऊपर आक्रमण कर जाते हैं और हम ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं। ऐसों के लिए कुछ खास संदेश पिछली बार भी मैंने सुनाया था शिकागो से अजय भाई पटेल का, और इस बार श्रीलंका से भाई श्री थेजन जी का उनका संदेश वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अपन आज की युवा पीढ़ी वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि जिसको नाचना ही नहीं आता हो और फिर वो क्या कहेंगे, बहाना बनाएंगे कि ये म्यूजिक सही नहीं है, ये आंगन टेढ़ा है। यहां तक वो लोग आइडिया बना सकते हैं। तो अपने को आइडिया नहीं बनाना है। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और करना नहीं चाहते, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पालन नहीं कर सकते, तो जो करना नहीं चाहता वो बहाना बनाते कुछ ना कुछ। हम तो पालन तो करना चाहते हैं मगर ये आज की दुनिया कैसी है, आज ये मोबाइल में, टीवी में, टेलीविजन में और हर जगह रोड पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं अश्लीलता के। अच्छा, उनके लिए पोस्टर लगे हुए तो क्या मेरे लिए नहीं लगे हुए? मैं नहीं देखता हूँ पोस्टर। मैं क्या वहां पे कोई वो सिर्फ आंखों पे पट्टी थोड़ी बांध देता हूँ। तो मित्रों, अपना वो कहते हैं कि आपका ध्यान वहीं जाता है, उन पोस्टर पर ही। रास्ते में कौन सी दुकान है, कौन सा क्या था, क्या कुछ नहीं था, वो आपको पता नहीं होता है, मगर आपको पोस्टर वो नजर में आ जाएंगे। ये बात है कि व्यक्ति जो चाहता है ना, उसको वही दिखता है और वही मिलता भी है। अब वो अच्छे काम करना नहीं चाहता है, अच्छा प्राप्त भी नहीं करना चाहता, फिर मिलेगा कहां से? कभी नहीं मिल सकता है। मगर कुछ बात आज अपने देश में जो ऋषि ऋषिकाओं की देश है, ये अपने महापुरुषों का देश है। आज पूरी दुनिया में आज लोगों ने क्या क्या आविष्कार किए होंगे, क्या क्या नया नया रचा होगा, मगर जो इस दुनिया को भारत ने दिया है वो इस देश को, दुनिया को कोई नहीं दे सकता, और ना तो दिया है अभी तक, ना भविष्य में भी कभी दे सकता है। ऐसे ऐसे अपने महापुरुषों के रिसर्च आप देखेंगे तो पता चलेगा भाइयों। शुरू से जब जब दुनिया में कहते हैं ना पढ़ने का सिस्टम भी नहीं था, तब भी भारत में गुरुकुल चला करते थे। तभी भारत में शिक्षा, वेद आदि शास्त्र पढ़ाया जाता था। यहाँ पे वो कैसे संभव था? वो ऋषि शक्ति आज के समय में, पहले जब आज के समय में जो कहते हैं ना, वो किसी दूरी को तय करने के लिए जो गणित होती है, जो मैथ्स होती है, वो वर्तमान में ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स में कमजोर होते हैं। और प्राचीन काल की जो वैदिक गणित है, आज का अच्छा से अच्छे मैथ्स के टीचर भी वैदिक गणित में पीछे पड़ जाते हैं। उस समय कैसे चल पाती होगी वो? क्योंकि उस समय की मेधा शक्ति, उस समय ब्रह्मचर्य की शक्ति व्यक्ति के अंदर इतनी जोर का पावर मचाते थे मित्रों, कोई विद्या उसके लिए कठिन नहीं होती थी। आज के समय में कहते हैं लोग संस्कृत तो बहुत ही कठिन भाषा है, बहुत ही टफ है। अच्छा, कैसे टफ है? आपको आती है क्या? आप जानते हो क्या? ना, हम तो नहीं जानते। तो यह आप कोई भाषा नहीं जानते तो टफ ही कहलाएगी। संस्कृत मित्रों टफ नहीं, कठिन नहीं, सभी भाषाओं की जननी है, माता है वो। संस्कृत से ही सभी भाषाएं उत्पन्न हुई है, और संस्कृत ऐसी भाषा है जो हर एक भाषाओं के शब्द संस्कृत में मिल जाते हैं। सभी अलग अलग भाषाओं के वर्णमालाएं होती है, अल्फाबेट होते हैं, उनके अलग अलग अक्षर होते हैं। भाई इतने निश्चित अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में 26 है, गुजराती में, मराठी के अलग अलग जो उनके कहते हैं वो अपने ये वर्णमाला अ आ होते, क होते, जैसे अलग अलग भाषा के होते हैं। मगर संस्कृत की अभी तक असंख्य अक्षर है, लाखों करोड़ों अक्षर है मित्रों, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। मगर आप कहेंगे कठिन है, कठिन नहीं है, मगर आप नहीं जानते बात, ये सीधी सच। तो मैं यही उदाहरण देना चाहता हूं
कि अपन भारत के देश में रह करके भी अपन ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सके, अच्छे रास्ते पर नहीं चल सके, तो धिक्कार है अपने ऊपर। तो आप बाहर के लोगों से क्या आशा करेंगे कि जो बाहर बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे। जहां कोई गुरुकुल ना चलता हो वहां ब्रह्मचर्य का पालन होता होगा। जहां कोई शास्त्र की पुस्तक नहीं मिलती हो वहां ब्रह्मचर्य का पालन होता होगा। जहां कोई गुरु नहीं मिल सकते वेद आदि शास्त्र अध्ययन करवाने वाले वहां ब्रह्मचर्य का पालन होता होगा। आप कैसे मान सकते हैं? मगर फिर भी मैंने शिकागो से अजय भाई का मैसेज आपको सुनाया था, पूरा वीडियो दिखाया, उन्होंने वीडियो क्लिप भेजी उसके माध्यम से। तो आपने देखा उनके अंदर वो ब्रह्मचर्य का जज्बा और अपने देश के प्रति एक प्रेम का उत्साह कैसे उमड़ रहा था, आपने देखा। फिर भी अपने को समझ में नहीं आएगा हम ब्रह्मचर्य का पालन क्या फायदा मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा। जो प्रश्न पर प्रश्न करना चाहते हैं, पालन नहीं करना चाहते हैं, मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूं, उनका जवाब मैं देना नहीं चाहता। और जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अपने देश समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं का ही मेरे में व्हाट्सएप पर उन्हीं का मेरे मैसेज पर स्वागत है, बाकी अन्यथा नहीं। तो अजय भाई का मैसेज आपने देखा ही था। और थेजन भाई श्रीलंका से। अब श्रीलंका कैसा देश है, मैंने मुझे पता नहीं किसी देश का, बाकी वो हमारे वीडियो के माध्यम से ही जुड़े थे। हालांकि उनको हिंदी तो बिल्कुल बहुत ही कम आती है और अंग्रेजी में ही उन्होंने अपनी भाषाओं में उनका मैसेज उन्होंने सुनाया है। तो एक बार आप उस मैसेज को देख लीजिए, आगे की चर्चा अपन आगे करते हैं। Hi, I'm Tejan Pereira. I'm from Sri Lanka and I'm 31 years old. Prakash ji requested me to do a small video on brahmacharya or the celibacy. So presently I'm working as a network operation engineer in a famous telecom company in Sri Lanka. So I'm a bachelor's degree holder and I'm doing my master's also. So in order to get all these things, the first thing that helped me was brahmacharya. So I'm a 4-year continuous I'm doing this brahmacharya, or I'm following celibacy for 4 years continuously. I'm Akhanda brahmachari, so I have not fallen in between. So my message is to my friends who is planning to follow brahmacharya, or who is doing the brahmacharya now. So keep following it. You will get immense benefits from that. Immense benefits. First thing, your memory will sharp and your brain will be super duper fast. Super duper fast. You will be thinking like a light, in lightning speed. So and you will get a strong body. So I was not actually that much a healthy guy, but after following the brahmacharya, I am the most strongest person now living in my family and among my friend circle. Like that, they are also very surprised to see how much I have developed in my physical strength. So because I'm playing cricket and doing martial arts also. So you will get a good memory, you will get a good brain, and you will get good body. So and the most important thing is that it is very much essential to your moksha, or the enlightenment, your personal development, your personal redemption from this sadness of the world, okay, this samsara. So in order to achieve that, to reach to God, or reach to nirvana, or go to heaven, or meet with God, so if you are interested on those things, if you are a spiritual person, you must definitely follow brahmacharya, because otherwise you will not be able to do those things with. तो मित्र, आपने देख लिया थेजन भाई का संदेश। एक कहते हैं ब्रह्मचर्य का एक प्रामाणिक फायदा। मित्रों, मैं किसी व्यक्ति को सामने लाता हूं वीडियो के माध्यम से, तो उसका मतलब मेरा वो केवल वो कोई व्यूज बढ़ाने का, कि किसी को आपको वो बड़ा दिखाने का मतलब नहीं है।
ये कोई सामान्य कोई अनपढ़ लोग नहीं है। देखना आप, वो शिकागो वाले हो चाहे ये श्रीलंका से हो, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है। मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने पढ़ा भी है और अपने जीवन का अनुभव भी है, जिया हुआ है। काफी उम्र वाले लोगों को मैं ऐसे मैसेज देता हूँ, उनसे मैसेज ये प्राप्त करके आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। और आप भी जो वीडियो को देख रहे हैं, आपका भी ब्रह्मचर्य का एक अच्छे अच्छे अनुभव जो प्राप्त किए हैं, आप भी 2-5 मिनट का वीडियो क्लिप बना करके हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। अपन वीडियो में और भी आगे बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार है। और आपकी भी कोई भी समस्या हो, आप निराश मत होइए, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और कोई पर्सनली समस्या है तो आप व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। परमात्मा से यही प्रार्थना। आप सभी को प्रणाम।